सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो कोई हमें कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया। 0.34% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें नजर आया हुआ है, लेकिन एक फ्लैट हमें कंपनी के द्वारा आज के दिन परफॉर्मेंस किया है। लेकिन एक जो अच्छी बात है ना, 650 रुपये से ऊपर कंपनी ने क्लोजिंग किया, ये बहुत अच्छी खासी बात है। कई दिनों से कंपनी बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रगल कर रहा था इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करने के लिए, लेकिन फाइनली कंपनी ने 650 रुपये के ऊपर हमें क्लोजिंग किया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जब मंडे के दिन दोस्तों मार्केट जब ओपन होगा ना, टाटा मोटर्स के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से रैली नज़र आ सकती है। अब ये रैली नज़र आने के पीछे एक और हमें रीज़न नज़र आ सकता है। तो चलिए रीजंस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले पिछले एक साल में अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स इस कंपनी को हमने 500 रुपए के आसपास जब ब्रेकआउट हमें दिया गया था, उस समय दोस्तों हमने खरीदारी किया था 490 रुपए के आसपास। तो कहीं ना कहीं अगर आपने लेवल्स के ऊपर खरीदारी किया होगा तो करंटली आपको इस कंपनी के अंदर कंसिस्टेंटली 30% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी करंटली प्रोवाइड करके दे रहा है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो डेट एंड टाइम दोस्तों नोट करना कि ये आज के दिन ये अपडेट्स हमें नजर आया था। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टाटा मोटर्स रिकॉर्ड मिक्स्ड सेल परफॉर्मेंस इन अक्टूबर 2023, यानी कि टाटा मोटर्स ने एक बहुत ही शानदार तरीके से अक्टूबर महीने के अंदर परफॉर्म किया है। अभी किस तरीके से परफॉर्म किया है चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा कंपनी ने ऐसा दावा किया है कि मिक्स सेल्स कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अक्टूबर 2023 के अंदर, जिसके अंदर ईयर ईयर बेसिस की पर 7% की ग्रोथ है एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस की पर 8% की ग्रोथ है। और जहां कंपनी ने इनके टोटल व्हीकल्स जो बेचा गया था 48,343 व्हीकल्स हमें सेल किया गया था। साथ में द कंपनी SUV model and Nexon Punch played significant role in this achievement, accounting their approximately two-third of the total sales। साथ में दोस्तों नीचे भी हमें अपडेट्स दिया गया है। द नेक्सॉन मॉडल लीड द SUV segment selling 16,887 units, marking year-on-year basis 23% growth and month-on-month basis 10% growth। यानी कि जो इनका एसयूवी वाला सेगमेंट है नेक्सॉन नेक्सॉन की बहुत अच्छे खासा परफॉर्म हमें किया गया है इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज के अंदर, सेल्स के अंदर। साथ में पंच मॉडल आर मेड नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीज अप टू 39%, सेलिंग 15,317 यूनिट्स को दोस्तों बेचा गया है और मंथ ऑन मंथ बेसिस की पर 17% की इंप्रूवमेंट नजर आ चुकी है। साथ में इनका जो टियागो वाला जो मॉडल है जिसके अंदर हमें थोड़ा बहुत डिक्लाइन है 25% के आसपास एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस 21% के आसपास। तो कहीं ना कहीं यही दोस्तों एक मॉडल होगा जिसके अंदर हमें डिक्लाइन नजर आए हैं। बाकी के जो मॉडल है उन्होंने बहुत ही अच्छा खासा काम हमें करके दिखाया हुआ है एंड ईवी के अंदर कंपनी ने भी बहुत अच्छा खासा काम किया हुआ है। तो चलिए एक और अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो सेल्स का डेटा मैंने आपके साथ प्रेजेंट किया जिसका इम्पैक्ट को मंडे के दिन डायरेक्टली टाटा मोटर्स के अंदर नजर आएगा और एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें आ सकती है। उसके पीछे के मल्टीपल रीजन से। तो सेकेंड रीजन की अगर बात की जाए तो केआर चौकसे के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है दीपावली 2023 पिक्स अशोक लेलैंड टाटा मोटर्स बजाज फाइनेंस एमोंग 9 इन्वेस्टमेंट आइडियाज बाय केआर चौकसे, जिसके अंदर हमें टाटा मोटर्स का नाम नजर आया हुआ है और इनके द्वारा केआर चौकसे के द्वारा टाटा मोटर्स के अंदर 800 रुपए तक का भी टारगेट्स हमें दिया गया है। साथ में दोस्तों टाटा मोटर्स का क्वार्टर टू का रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स का भी अभी तक कोई इम्पैक्ट हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर नजर नहीं आया। रेवेन्यूज के अंदर 32% की जंप, इनकम के अंदर 500% की जंप, नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 400% तक की जंप नजर आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कई गुना कंपनी ने परफॉर्म करके दिया हुआ है, 5 गुना 4 गुना इस तरीके से कंपनी ने रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिया हुआ है। नंबर्स के अंदर इंप्रूव नजर आया हुआ है, प्रॉफिट्स लगातार कंपनी क्रिएट कर रहा है, तो जिसका बहुत ज्यादा तेजी हमें कंपनी के अंदर अभी तक आना बाकी है, तो वो भी हमें इम्पैक्ट मंडे के दिन आ सकता है। अभी नेक्स्ट अपडेट अगर आप देखोगे मूडीज अपग्रेड टाटा मोटर्स जेएलआर रेटिंग टू BA3, आउटलुक रिमेन पॉजिटिव। यानी कि आपको बताए मूडी कौन है, एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है, आप बोल सकते हो हर एक कंपनी को वो रेटिंग देते हैं। अभी रेटिंग इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस को देख के, कंपनी के नंबर्स को देख के, पैरामीटर्स को देख के
परफॉर्मेंस को देख के एंड फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ को देख के या फिर कंपनी के ग्रोथ को देख के, इन सभी चीज़ों को कंसिडर करके वो क्या करते, एक कंपनी को रेटिंग दिया जाता है। और इस तरीके से जो मूडीज है, वैसे दोस्तों जो इनका जो भी रेटिंग होता है वो मार्केट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है या फिर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करता है, यानी कि रेटिंग दोस्तों कंसिडर हमें किया जाता है मूडीज के द्वारा। तो इन्होंने दोस्तों पहले B1 रेटिंग दिया था, वो बढ़ा के BA3 रेटिंग दिया है। ये कोई नेगेटिव रेटिंग नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से पॉजिटिव रेटिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है। एंड अलग अलग सेगमेंट के द्वारा अलग अलग रेटिंग्स हमें दिया गया है। यहाँ अगर आप देखोगे तो सीनियर अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, ये जो एक रेटिंग है उन्होंने ऑलमोस्ट BA1 से BA3 का रेटिंग हमें दिया गया है। फिर मूडीज ने JLR सेगमेंट के अंदर भी दोस्तों रेटिंग दिया है, तो यहाँ अगर आप देखोगे इन्होंने B1 से BA3 का रेटिंग हमें दिया गया है। एंड प्रोबेबली डिफॉल्ट रेटिंग जो इन्होंने दिया है ना, वो B1 पीढ़ी से बढ़ा के BA3 पीढ़ी हमें रेटिंग दिया है। ये भी जो रेटिंग है बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो चलिए मल्टीपल रीजन से जहां कंपनी के अंदर तेजी नजर आ सकती है, अभी हम आ चुके हैं टाटा मोटर्स के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। ये जो लाइन है ना, ये इंडिकेट्स क्या करता है, मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी दोस्तों इस तरीके से पैटर्न बनता है, मूविंग एवरेज के ऊपर इस तरीके से पैटर्न बनता है, मूविंग एवरेज के ऊपर वनडे के चार्ट के अंदर कैंडलस्टिक अगर खुद को होल्ड कर लेता है ना, कैंडलस्टिक खुद को दोस्तों अगर होल्ड कर लेता है और कोई भी कंपनी के अंदर पॉजिटिव अपडेट्स अगर नया आता है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि यही से कंपनी के अंदर अच्छे खासा तेजी नजर आ सकता है। तो ये मंडे के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। जैसे कि टाटा मोटर्स ईवी के भी अंदर काम करता है, वैसे ही टाटा पावर भी ईवी के अंदर हमें काम करता है। मैक्सिमम मार्केट कैप्चर टाटा मोटर्स ने भी ईवी के अंदर किया है, व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करके। एंड टाटा पावर ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग करने के लिए जो स्टेशंस लगातार कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर कंपनी ने मार्केट कैप्चर मैक्सिमम के अंदर कर रखा है। टाटा पावर के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1.5% के आसपास हमें तेजी नजर आया। एंड 250 रुपए के ऊपर हमें टाटा पावर के भी क्लोजिंग नजर आया हुआ है। टाटा पावर का भी 250 रुपए का एक रजिस्टेंस वाला लेवल था, उस रजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। तो इस कंपनी के अंदर भी चांसेस है कि आपको मंडे के दिन एक अच्छी खासी रैली नजर आ सकती। तो टाटा पावर ने अपना जब क्वार्टर 2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था ना, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर कंपनी के अंदर गिरावट नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों हमें प्रिडिक्ट नहीं करना होता है कि कंपनी गिरेगा या फिर कंपनी भागेगा। हमें ये देखना होता है जो कंपनी ने रिजल्ट हमें प्रोवाइड किया है ना, उसको मार्केट का एक्सपेक्टेशंस के फुलफिल किया है, क्या मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट किया या फिर बीट नहीं किया, उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड होता है। तो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि सच में क्या टाटा पावर का जो क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट्स थे कि मार्केट को एक्सपेक्टेशंस था या फिर जो मार्केट के हिसाब से फुलफिल हुआ। तो देखिएगा अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट को 1.83 के आसपास एक्सपेक्टेड था, कंपनी ने 2.74 के आसपास परफॉर्म किया, जिसके अंदर 50% तक का सरप्लस हमें कंपनी ने मार्केट को दिया हुआ है। रेवेन्यूज की अगर बात की जाए तो 13,000 करोड़ का एक्सपेक्टेड था मार्केट को, और कंपनी ने 13,000 करोड़ नहीं 16,000 करोड़ यानी कि 16,000 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया। इसके अंदर भी 22 से 23% का सरप्राइज मार्केट को दिया हुआ है। यही मेन रीजन है जहां कंपनी के अंदर बिल्कुल भी हमें आज के दिन गिरावट नहीं हुआ, यही से कंपनी के अंदर रिवर्सल नजर आया। तो ये मैंने कल के दिन वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने कल के दिन का भी वीडियोस नहीं देखा आपको, तो चैनल के ऊपर दोस्तों वो मिल जाएगा, टाटा पावर के ऊपर मैंने शेयर किया हुआ था। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के अंदर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का डेटा है, जो कि एकदम अपडेटेड डेटा के बारे में बात करें। इसके ऊपर कई बार मैंने आपके साथ शेयर किया था, डिलीवरीज पैटर्न नंबर्स मैंने शेयर किया था कि हर एक दिन टाटा पावर के अंदर 50% तक की डिलीवरीज नजर आ रही थी। तो ये डिलीवरीज म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों खरीदारी हमें कर रहे थे, उसी वक्त मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ये डेटा के अंदर भी दोस्तों देखोगे वही रिफ्लेक्शन नजर आया है। 29 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 7 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। लगातार मैक्सिमम के अंदर टाटा पावर म्यूचुअल फंड्स टाटा पावर के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। तो जरूर दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, टाटा मोटर्स हो या फिर टाटा पावर हो, जितना गिरे उतना कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए निवेश करना। शॉर्ट टर्म बेसिस की पर बाइंग मत करना, जितना लंबा आप होल्ड कर पाओगे ना, उतना गजब को दोस्तों बाइंग करके होल्ड करना, उतना गजब का आपको बेनिफिट नजर आ सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान केमिकल लिमिटेड के बारे में। बेसिकली इस कंपनी की अगर बात की जाए तो आज के दिन कंपनी ने 424% तक का रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। क्या सच में पॉसिबल है? 30 रुपए के आसपास ये कंपनी बिलोंग कर रहा है, ये दोस्तों बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न्स के अंदर कंपनी का चार्ट हमें डायरेक्टली ड्रॉप हुआ है। 150 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा था, 150 की कंपनी करंटली 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है।
क्या ये सच में दोस्तों पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी दोस्तों पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक रीजंस की वजह से पॉसिबल हो सकता है। आप सभी को याद होगा कि कंपनी ने हिंदाल्को केमिकल ने क्या किया था, 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, यानी कि एक के बदले 10, एक के बदले 5 शेयर। तो जिसकी हिसाब से जब भी दोस्तों स्प्लिट का अनाउंसमेंट होता है उस समय तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, लेकिन जब भी स्प्लिट का एग्जिट होता है ना, उस दिन हमें कंपनी के जो भी प्राइस होता है उसे डिवाइडेड बाय 5 अगर आप करेंगे, उस तरीके से प्राइस एडजस्टमेंट नजर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हिंदाल्को केमिकल के अंदर कोई गिरावट नजर नहीं आया, ये प्राइस एडजस्टमेंट नजर आए हैं, जो भी कंपनी स्प्लिट देते हैं उन हर एक कंपनी के अंदर ये प्राइस एडजस्टमेंट नजर आ जाता है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना।